नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। पीछे के 3-4 दिनों से हमारी क्लासें बाधित रही, किसी कारणवश से मैं नहीं आ पाया, अवकाश पे था। अब हमारी क्लासें नियमित रहेगी। तो अब हम जो आज की क्लास में है, जो हमारी जो पहले की बुक थी, जो प्राचीन भारतीय इतिहास को हम पढ़ रहे थे, उस बुक के अलावा हम दूसरी बुक को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है भारतीय संस्कृति के मूल आधार। ऐसा कि अभी तक पता नहीं है यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा कौन सा कितना सिलेबस तय किया जाएगा। और उस बुक की बात की जाए तो प्राचीन भारतीय इतिहास के दौरान हमने जो पूरा पाषाण काल है, कई जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ लिया है। और उसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने शुरू कर रखा है। लेकिन समय के अभाव को देखते हुए अगर सिलेबस की जो पाठ्यक्रम की कटौती मान लो विश्वविद्यालय के अनुसार की जाती है तो ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ना होगा। अगर समय रहता है अपने पास, बात की जाए जो सिंधु घाटी सभ्यता हमने छोड़ी है, वैसे उस सभ्यता को पहले जो गुरुजी थे जो उनके द्वारा मृत्युंजय खिंची जी के द्वारा पढ़ाई गई थी। अगर अपने को समय मिलता है तो हम और भी पढ़ेंगे उसे। अगर समय नहीं मिलता है तो उस सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग्वेदिक एज जो उन सर के द्वारा पढ़ाई गई है उसको आप पढ़ लेना एक बार। लेकिन मैं ज़रूर आपको जो समय मिलते ही पहले अपन ये जो अपनी बुक है इसको लेते हैं। इसमें जो जितना सिलेबस है अकॉर्डिंग तो 50% कर दिया। वैसे भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, तो हो सकता है आपके विश्वविद्यालय जो अजमेर विश्वविद्यालय उसके द्वारा भी आपका सिलेबस पाठ्यक्रम कम किया जाए। तो उसके अकॉर्डिंग लगभग जो अपना सिलेबस है, पहली बुक है जो प्राचीन भारतीय इतिहास का, उसका आसपास ही है कहीं 50% के। उसके अलावा जो अपनी ये दूसरी बुक है ये अभी तक शुरू नहीं हुई है, न तो उन सर के द्वारा शुरू की गई। तो अपने को क्या करना चाहिए, इस बुक को स्टार्ट करना चाहिए। इसलिए आज हम जो ये बुक है जो आपकी दूसरी बुक है भारतीय संस्कृति के मूल आधार, इसको आज शुरू करेंगे। तो आज की क्लास हमारी मूलतः जो संस्कृति शब्द है इसे समझने का ही रहेगा। संस्कृति क्या होती है और इस बुक के दौरान अपन क्या क्या पढ़ने वाले इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अपनी जो इतिहास विषय की बीए प्रथम वर्ष के जो छात्र हैं वैकल्पिक विषय के तहत जो इतिहास विषय है उनके पास, उनकी जो प्रथम बुक तो प्राचीन भारतीय इतिहास है, जो यहाँ जो प्रारंभ से लेकर जो पूरा पाषाण काल से लेकर चलता है अपने जो मुगलों के नहीं, जो तुर्कों के भारत आने तक 1191 ईस्वी जो तराइन का प्रथम युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, वहाँ तक अपने को जो देखने को मिलता है, जिसमें गुप्त काल है, मौर्य काल है, हर्षवर्धन का काल है और जो राजपूत काल है वो वगैरह सारे उसमें आ जाते हैं। तो प्राचीन भारत के तहत और उसी के तहत अपने को प्राचीन जो भारतीय संस्कृति के मूल आधार, इसमें अपने को जो बात करते हैं पूरी जो भारतीय इतिहास के तहत, चाहे प्राचीन भारत का इतिहास हो, चाहे मध्यकालीन भारत का इतिहास हो, चाहे आधुनिक भारत का इतिहास हो, उसकी जो संस्कृति है भारत की संपूर्ण संस्कृति उसके बारे में अपने को पढ़ना होगा। चाहे मूल आधार की बात करते हैं तो फाउंडेशन भारतीय संस्कृति किन चीज़ों पर टिकी हुई है, भारतीय संस्कृति का जो सार तत्व क्या है, भारतीय संस्कृति से आप क्या समझते हैं, और इतिहास के जो छात्र हैं उनके लिए या बाकी जो लोगों के लिए जो भारतीय संस्कृति का अध्ययन करना क्यों जरूरी है, इस गौरवशाली जो गौरवमयी जो संस्कृति अपने भारत की रहती है ये हमारे लिए किस तरीके से जो अपने देश को आगे बढ़ाने में जो सहायक होती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अपनी जो बुक है भारतीय संस्कृति के मूल आधार, उसका पहला चैप्टर है जो भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं कई बार आपने पढ़ी होगी, शायद पीछे की बुकों में 11th-12th में या 9th-10th में भी देखने को मिलती होगी आपको कि संस्कृति क्या चीज़। संस्कृति जो अपने इसकी सामान्य विशेषताएं जैसे सहिष्णुता है, सहनशीलता है, निरंतरता है, निरंतर चलती रहती है, उसके बारे में। उससे पहले अपन जो संस्कृति शब्द है इसका क्या अर्थ होता है इसके बारे में अपने को जानना बहुत जरूरी है। तो संस्कृति शब्द है जिसे अंग्रेजी भाषा में कल्चर कहा जाता है और ये किन किन शब्दों से मिलकर बना है तो इसमें बात करते हैं। ये सम है, सम तो उपसर्ग है, और कृत जो कृत धातु है और प्लस कीर्तन प्रत्यय, इन तीन चीज़ों से, तीन शब्दों से मिलकर ये बना है।
इसमें मूल धातु तो क्रय है, और उसके अलावा जो बात की जाए तो सम उपसर्ग है और कितन पढ़ते हैं। अब संस्कृति शब्द का क्या अर्थ होता है? परिष्कृत। परिष्कृत यानी जो सुधरा हुआ स्वरूप होता है और जिसे बहुत ही सही ढंग से जो तैयार अवस्था, जो अवस्था होती है वो अच्छी अवस्था, सुधरी हुई अवस्था को ही जो संस्कृति कहते हैं। और सामान्य अर्थ के तहत अपन देखें तो संस्कृति से आप क्या समझते हो? अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो संस्कृति जो वह कार्य है जो भली भांति किया गया हो, मतलब भली भांति यानी अच्छे ढंग से सही तरीके से किया हुआ जो कार्य मानव के द्वारा, अगर बात की जाए मनुष्य जो पूरा पाषाण काल से लेकर वर्तमान समय की बात करें, जो यही मानव की संस्कृति है। और मानव के द्वारा किस तरीके से मानसिक प्रगति की जाती है, कौन कौन से जो आज इस तकनीकी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जो इस समय के दौरान जो कोविड-19 बीमारी के तहत अपने जो अध्ययन को बाधित नहीं होने दे रहे हैं, यही मानव संस्कृति है जो धीरे धीरे उन्नत स्वरूप को ही मानव संस्कृति कहते हैं। तो संस्कृति वह कार्य जो भली भांति किया गया हो, विभूषित और अलंकृत हो, यानी कि जो सही ढंग से किया गया कार्य है और सुंदर और विशेष हो, उसे ही संस्कृति कहा जाता है। ये सामान्य अर्थ संस्कृति से लगाया जाता है। और इसका साधारण भाषाओं में अगर आप अर्थ संस्कृति का समझना चाहे तो उत्तम या सुधरी हुई स्थिति, किसी भी चीज की जो मानव की जो उत्तम और सुधरी हुई स्थिति, यानी कि कोई समय ऐसा था मानव के द्वारा, जो हमने पूरे पाषाण काल पढ़ा, मानव द्वारा पत्थर के औजारों के द्वारा जो जानवरों को मारकर उसका कच्चा मांस खाया जाता था। धीरे धीरे मानव के द्वारा आग का प्रयोग किया जाता है, अग्नि की खोज कर ली जाती है। उसके अलावा जो मानव के द्वारा जो कृषि का आविष्कार कर लिया जाता है, कृषि खेती करनी शुरू कर दी जाती है, पशुपालन शुरू कर दिया जाता है। और वर्तमान समय में जो उन्नत तकनीकी अपने को देखने को मिलती है, अगर आप थोड़ा बहुत भी उसमें तुलना करें, अंदाज लगाएं तो पीछे की, तो ये जो उन्नत स्थिति है, उत्तम या सुधरी हुई स्थिति, ये ही संस्कृति कहलाती है। यानी हमारे जो आदि मानव से लेकर वर्तमान समय का जो दौर है, उसे ही साधारण भाषा में हम संस्कृति कह सकते हैं। और इसकी दूसरी डेफिनेशन की अगर बात करें कि संस्कृति से आप क्या समझते हो, ये साधारण भाषा के तहत है। और इसे भी आप मनुष्य स्वभावतः प्रगतिशील है, यानी मनुष्य हमेशा निरंतर रहता है। मनुष्य के द्वारा जो ज्ञान की खोज कभी खत्म नहीं है, और ज्ञान की खोज में निकले हुए व्यक्ति की प्रगति सुनिश्चित है। तो वही मानव है जो मानव वर्तमान में भी ज्ञान की खोज में लगा है। ये जो तरह तरह की तकनीकी किसी समय सोचा भी नहीं जाता, पशुओं के द्वारा जो आवागमन होता था, मानव पैदल चलता था, और बात की जाए तो पहाड़ों में कंदराओं में रहता था। और वर्तमान समय इतनी जो सुख सुविधा फैसिलिटीज देखने को मिलती है, ये मानव की प्रगति का सूचक है। मानव शुरू से ही प्रगतिशील रहता है। तो उसी दौरान बात की जाए तो मनुष्य स्वभाव तो प्रगतिशील प्राणी है। ये बुद्धि के प्रयोग से, अपने विवेक से, बुद्धि के प्रयोग से अपने चारों ओर जो प्राकृतिक परिस्थिति को निरंतर सुधारता और उन्नत करता रहता है। जो प्राकृतिक परिस्थितियों की बात की जाए, मनुष्य की तरफ जो किस तरह की ये धातुओं का प्रयोग मानव के द्वारा शुरू कर दिया जाता है। सर्वप्रथम तांबे की धातु का प्रयोग किया जाता है, और ये जो अपनी प्रकृति में चारों तरफ धातुएं खोज ली जाती है, निकाली जाती है। यहाँ तक जो इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी तकनीक कर ली जाती है, इतना उत्तम रूप देखने को मिलता है कि हवाई मार्ग के द्वारा यात्राएं होती है, और आने वाले समय में भी पता नहीं क्या क्या चीजें संभव हो सकती है। तो मनुष्य स्वभाव तो प्रगतिशील प्राणी है। ये बुद्धि के प्रयोग से अपने चारों ओर की प्राकृतिक परिस्थिति को निरंतर सुधारता और उन्नत करता रहता है। इसे ही संस्कृति कहते हैं। अब बात करते हैं दो शब्द जो सामान्यतः चलते हैं, अपने जैसे पढ़ा था सभ्यता, सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो पढ़ रहे हैं, जो सभ्यता और संस्कृति को कई लोगों के द्वारा जो सामान्य शब्द माना जाता है, और इसका एक ही अर्थ निकला। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत फर्क है, और कुल मिलाकर जो सभ्यता और संस्कृति में साम्यता और समानता भी देखने को मिलती है। तो बात करते हैं सभ्यता का अंग्रेजी वर्ड में, इसे जो अंग्रेजी शब्द में सिविलाइजेशन कहते हैं, यानी सभ्यता। अब सभ्यता क्या चीज होती है? जो सभ्यता के बारे में बात की जाए, मनुष्य के द्वारा, जो मानव के द्वारा जो की गई भौतिक प्रगति है, उसको सूचित करने वाली क्या होती है? सभ्यता होती है। यानी कि बात की जाए तो मानव के द्वारा भौतिक प्रगति की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के तहत आपने पढ़ा है, जो मैंने पढ़ाऊंगा आगे भी आपको, तो आपने पहले भी पढ़ा होगा 11वीं 12वीं में। तो भौतिक प्रगति क्या होती है? भौतिक प्रगति ये कोई समय मानव सिर्फ
गुफाओं में रहता था, कंदराओं में रहता था और धीरे धीरे मानव के द्वारा इस तरीके से पक्के घरों का निर्माण करना शुरू कर दिया जाता है और नालियों की उत्तम व्यवस्था है। तो ये धीरे धीरे जो भौतिक प्रगति है उसको जो सूचित करती है, उसको द्योतक करती है, उसे ही सभ्यता यानी सिविलाइजेशन कहता है। इसके विपरीत बात की जाए तो कल्चर क्या होता है? कल्चर की बात करें तो संस्कृति क्या होता है? संस्कृति, हालांकि इन दोनों शब्दों में समानता देखने को मिलती है, तो संस्कृति क्या होती है? ये मनुष्य की मानसिक क्षेत्र, मानसिक प्रगति को सूचित करने वाली होती है। मनुष्य के द्वारा किस तरीके से जो अपने दिमाग का प्रयोग, अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए जो अपने जो आसपास जो क्षेत्र है, प्राकृतिक क्षेत्र है, उनका जो परिस्थितियाँ, उनका जो प्रयोग किस तरीके से भरपूर किया जाता है, जैसे धातुओं का प्रयोग शुरू कर दिया जाता है मानव के द्वारा, ये मानसिक उपलब्धि को दर्शाता है। मनुष्य के द्वारा जो उसकी जो चिकित्सा विद्या है, इनका प्रयोग जो मानव द्वारा शुरू किया जाता है, ये जो मानव की बुद्धि को दर्शाता है और उसे ही संस्कृति कहते हैं। इसमें अलग अलग बात करें तो पुरातत्ववेदा इस संस्कृति का अलग अर्थ निकालते हैं, नरतत्ववेदा जो अलग है और इतिहासकार अलग निकालते हैं। तो पुरातत्ववेदा कौन होते हैं? जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो पुरानी जो उत्खनन है, जो उनका कार्य करते हैं और इतिहास से संबंधित, उनका क्या मानना है? संस्कृति विभिन्न उद्योगों का समय, यानी मानव के द्वारा जिस तरीके से जो अपने प्राचीन समय में जो कार्य किए गए हैं उसे ही संस्कृति कहा इन्होंने। जो विभिन्न उद्योग, यानी उद्योग बोले तो कार्यों को यहाँ उद्योग किया गया, जो मानव द्वारा किए गए क्रम है, उन्हें ही जो संस्कृति, विभिन्न उद्योगों का समय किसके द्वारा माना गया? पुरातत्ववेताओं के द्वारा माना गया है। अपने अपने जो क्षेत्र में अलग अलग परिभाषाएं संस्कृति की दी जाती है। नरतत्ववेता यानी जो मानव के जो वंशजों के बारे में, वंशावली की जो खोज करते हैं, जैसे रामापिथेकस है, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस है और होमो सेपियंस जो आदि मानव प्रज्ञा मानव माना जाता है, यानी प्रथम बुद्धिशील मानव माना जाता है, उनकी जो खोज करने वाले उन्हें नरतत्ववेता कहते हैं। तो इनका क्या कहना है? समाज और विकास के सामूहिक, समाज और विकास, जो सामाजिक व्यवस्था है और विकास की जो निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है शुरुआती दौर से लेकर वर्तमान समय तक, और ये आगे भी जो निरंतर चलता रहे, इसके सामूहिक गुण, शील यानी शील का अर्थ होता है यहाँ पे गुण, जो इसके सामूहिक गुण का भाव ग्रहण करते हैं, यानी समाज और विकास के सामूहिक जो गुण होता है उसे ही संस्कृति कहा जाता है। जो समाज की प्रक्रिया को और विकास की प्रक्रिया को जो सामूहिक रूप से दर्शाते हैं उसे संस्कृति नरतत्ववेताओं द्वारा मानी गई है। और इतिहासकारों के द्वारा, हिस्टोरियन के द्वारा क्या कहना है? इतिहास में ये परिभाषा ली जाती है कि संस्कृति से हमारा अभिप्राय क्या है, संस्कृति से क्या समझते हैं, इन सब की समष्टि से है। चाहे समाज को ले लो, चाहे मानव के द्वारा किए गए कार्यों को ले लो, और इनका जो सामूहिक रूप है समष्टि, यानी जो सामूहिक रूप को समष्टि कहते हैं। तो इस समष्टि से, यानी मानव के द्वारा चाहे विकास की अवस्था हो, चाहे उसके बुद्धि और विवेक की प्रगति हो, या आप बात करें सामाजिक व्यवस्था का जो सामाजिक ढांचा है, उन सब का जो सामूहिक रूप है उसे ही संस्कृति यहाँ माना गया है। अब अपने जो वेदों की बात करते हैं, ऋग्वेद है जिसमें 4 वेद, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। उन वेदों में भी जो इस संस्कृति शब्द का उल्लेख अपने को देखने को मिलता है। अगर बात की जाए तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है सा संस्कृति प्रतिमा विश्ववारा, यानी कि जो आदि संस्कृति, सबसे प्राचीन संस्कृति थी, वो विश्व के कल्याण के लिए ही थी, और भारतीय संस्कृति को सबसे अति प्राचीन संस्कृति माना गया है और जो निरंतर आज तक भी बनी हुई है। और बाकी जो विश्व की अन्य सभ्यताएं हैं, जो संस्कृति है, वो मिट गई, उनके कुछ ध्वंसावशेष ही अपने को प्राप्त होते हैं और उनकी गाथाएं कुछ बहुत थोड़ी बहुत अपने को मिलती भारतीय संस्कृति की तुलना में देखा जाए तो। और भारत को वैसे भी आपको पता होगा कि विश्व गुरु शुरू से ही माना जाता था। तो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है सा संस्कृति प्रतिमा विश्व, यानी कि जो आदि संस्कृति भारत की संस्कृति थी वह विश्व के कल्याण के लिए ही थी। और संस्कृति अपनी भारत की संस्कृति गौरवशाली संस्कृति रहती है, और इसका जो भारतीयों का, प्रत्येक भारतीयों का कर्तव्य बनता है कि इस गौरवशाली जो अतीत की जो संस्कृति है इसका अध्ययन करना चाहिए। इस अध्ययन करते हुए इस संस्कृति का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, जो अपने प्राचीन अनुभवों के आधार पर, सांस्कृतिक अनुभवों के आधार पर
और प्राचीन स्थितियों के आधार पर जो वर्तमान समस्या है उनका समाधान किया जा सकता है। इसलिए भारतीय संस्कृति है जो भारतीय संस्कृति के मूल आधार है, और भारतीय संस्कृति का अध्ययन प्रत्येक भारतीय के लिए जरूरी होता है ताकि उसे अपने पूर्वजों की जो संस्कृति उसके बारे में पता चले और गौरवमयी और वर्तमान समस्याओं का भी उसके द्वारा समाधान किया जा सके। तो विद्यार्थियों, आज हमने जो अपनी जो दूसरी पुस्तक है जो भारतीय संस्कृति के मूल आधार उसकी शुरुआत की, और इसमें शुरुआती तौर में हमने जो भारतीय संस्कृति है इसकी मुख्यतः परिभाषा के बारे में, और परिभाषाएं हम अलग से और भी लिखेंगे, इसका उद्भव कैसे होता है, प्राचीन जो भारतीय संस्कृति इसकी विशेषताएं क्या क्या रहती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो भारतीय संस्कृति की ये जो गौरवशाली संस्कृति है, ये भारतीय जो नागरिक है उनको इसका अध्ययन करना चाहिए, और वर्तमान समस्याओं का समाधान करने में ये प्राचीन अनुभव काफ़ी काम आते हैं। और अन्य प्राचीन सभ्यताओं में, संस्कृतियों में बात की जाए तो वह काल कवलित हो जाती है, यानी काल की ग्रास हो जाती है, लेकिन भारतीय सभ्यता जो भारतीय संस्कृति उसका अस्तित्व अपने को वर्तमान समय तक निरंतर देखने को मिलता है। और समय समय पर भारत में कई महापुरुष पैदा हुए हैं जिनके द्वारा भारतीय संस्कृति को दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में फैलाया गया और वर्तमान में भी फैलाने का कार्य किया जाता है। बात की जाए तो प्राचीन संस्कृतियां जिनका अस्तित्व हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन भारतीय संस्कृति का निरंतर अस्तित्व अपने को देखने को, चाहे रोम की सभ्यता को ले लो आप, चाहे मिस्र की सभ्यता को ले लो, चाहे मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता है, बेबीलोन की सभ्यता है और चीनी सभ्यता है, ये सभ्यताएं हैं। इसके समकालीन होने के कारण भी इनका अस्तित्व कम देखने को मिलता है, लेकिन प्राचीन भारतीय संस्कृति का अस्तित्व अपने को देखने को मिलता है। और हमेशा की तरह भारत जो विश्व गुरु का दर्जा भारत को इसीलिए दिया गया था, समय समय पर कई महापुरुष भारत में पैदा हुए हैं जिनके द्वारा भारतीय संस्कृति को अनेक देशों में भी फैला गया, चाहे बेबीलोनिया ले लो आप, चाहे बात की जाए तो इंडोनेशिया है, जावा, सुमात्रा, ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है जो प्रशांत महासागर के आसपास, श्रीलंका हो, कई शासक हुए उनके द्वारा। अशोक जो अपने बात की जाए तो मौर्य शासक अशोक है, उसके द्वारा अपने पुत्रों को भी जो धर्म के माध्यम से कई तरीके से भारतीय संस्कृतियों को विदेशों में प्रसार करने का जो कार्य उनके द्वारा किया गया उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस तरह संस्कृति है जो भारतीय संस्कृति, ये मुख्यतः जो चीज़ें मैंने नोट डाउन की है उनको आप थोड़ा बहुत कर लेना, और कल से हम जो निरंतर है जो भारतीय संस्कृति उसकी विशेषताओं के बारे में, चाहे उद्भव हो चाहे उसका विकास हो, किस तरीके से होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।